चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, नमस्ते। अभी हम अनुमंडल अस्पताल बगहा में आए हुए हैं और उपा अधीक्षक महोदय से हम बात करेंगे कि अस्पताल की क्या वस्तु स्थिति है और सर जब से प्रभार लिए हैं क्या क्या नया काम किए हैं और ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए जो यहाँ के मरीजों के लिए फ़ायदा साबित होगा। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर ए.के. तिवारी हुआ, अशोक कुमार तिवारी जी। और अभी मैंने यहाँ पर जनवरी में 18 जनवरी से चार्ज लिया है। जी सर। और प्रभार लेने के बाद संयोग से बहुत सारा सकारात्मक काम हुआ। जैसे पीएसए प्लांट बहुत दिनों से परेशानी के दौर से गुजरा था, उसको चालू करवाया। पीएससी प्लांट क्या होता है? पीएससी ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट से। उसके बाद आपका कोविड के लिए DCHC डेडिकेटेड PFAB हम लोग का हॉस्पिटल बन रहा है 50 बेड का। जी 50 तो हाँ, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और 3 करोड़ के लागत से बन रहा है और करीब अब 80% काम हो चुका है। वो जल्द ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो और उसके अलावा इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया 9 सितंबर को कि हर एक जिला में एक जिला अस्पताल जो हो एकदम चकाचक लगे, उसका ऐसा पिक्चर लगे कि हम कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आए हैं। तो चूँकि जिला में यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलता है अस्पताल और MJK को उसके अधीन कर दिया गया है। तो मेरे अस्पताल को जिला अस्पताल सदर अस्पताल बनाने का की कवायद चल रही है। और 9 सितंबर से ही मिशन 60 डेज के तहत हम लोग बहुत सारा कार्य किए इसमें। जैसे कि नए भवन का रंग रोगन किया गया है ना। और अभी पुराना भवन में या तो निर्णय लेना है कि इसको आगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इसमें भी ये हुआ कायाकल्प होगा। गार्डनिंग बहुत अच्छा हुआ, बहुत तरह का साइनेज लगा है। अभी जहाँ पर भी मरम्मती का काम हम लोग मरम्मती काम करें, गार्ड के लिए शेड बना है। अभी मेरे अस्पताल में करीब 213 तरह की दवा है, 168 करीब आपको दवा है इंडोर के लिए और 43 दवा है ये के लिए आपको OPD के लिए। कुल मिला के 211 तरह की दवा है, 213 पोर्टल पर है और 243। कुछ वैसी दवा है जो कि मेरे यहाँ आवश्यकता नहीं या उस समय पोर्टल पर नहीं था, वो नहीं दिया गया। तो दवा के मामले में तो बहुत हद तक ठीक है। वैसे ही मरीज को दवा लिखना पड़ता है जो रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है, जो दवा है वो अभी काम नहीं करता, तभी बाहर का दवा लिखना पड़ता है। और बाकी लेबर रूम की काफ़ी स्थिति सुधरी है। अभी आप जाइएगा तो हम एक काउंटर बना हुआ जहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि वार्ड में जाए मरीज या लेबर रूम में जाए। उसके अलावा मिशन 60 डेज के तहत डॉक्यूमेंटेशन, सफाई, टंकी का सफाई, चाहे जो भी मेरे पास सफाई का कार्यक्रम है, थोड़ा गुणवत्ता ऐसा होना चाहिए कि आप मेरे यहाँ कुछ दिन बाद जब आइएगा तो आप अपने घर के जैसा टॉयलेट मेरे यहाँ पाइएगा। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा जो टॉयलेट मरीज इस्तेमाल करता वो मैं भी करूंगा, अगर आवश्यकता पड़े तो आप भी जा सकते हैं। सफाई इस कदर से होना चाहिए। और उसके अलावा गार्डनिंग के लिए हम लोग का प्लान है, जिसके लिए हम लोग आगे का कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पर विभाग को लिखा गया है जो कि वृक्षारोपण करता है। और उसके अलावा हम लोग बहुत तरह का स्ट्रीट मास्ट लाइट लगाना है, फिर स्ट्रीट लैंप लगाना है। और सौंदर्यी के कारण आपको ऐसा अनुभव कि अस्पताल में आए हैं तो ये अपोलो 40 का टक्कर का अस्पताल है। और हम लोग देख भी रहे हैं मिशन 60 से कुछ अस्पताल का ऐसा कायाकल्प हुआ है कि कहने का बात नहीं। मेरे भी अस्पताल का कायाकल्प में इवैल्यूएशन हुआ है, इंक्वायर्स के लिए भी जा रहा है और उसके लक्ष्य में भी 3 तरह से असेसमेंट हुआ है। और स्टेट और जिला स्तर की टीम, स्टेट के स्तर की टीम मेरे यहाँ 3 बार आ चुकी है। फर्दर भी विजिट है, 18 के असेसमेंट के बाद शायद और विजिट हो। और जो गैप्स है, जैसे हम लोग में अभी सबसे कमी है कि सदर अस्पताल के अनुरूप यहाँ पर भवन नहीं है। 250 बेड का कम से कम सदर अस्पताल का भवन होना चाहिए, वार्ड। और HR नहीं है, मानव बल नहीं है। या डॉक्टर हो या आपको 4th ग्रेड एम्प्लॉय है कि आप अगर एम्बुलेंस से भी उतरे तो आपको 4 आदमी उठा के वार्ड में ले जाए। मेल वार्ड अटेंडेंट, फीमेल वार्ड अटेंडेंट, अकॉर्डिंग नर्सेज। तो वो हम लोग इसके लिए पत्राचार किए हैं उच्चाधिकारियों से, स्वास्थ्य सचिव महोदय से और ED महोदय से। और BMSI सील को भी ये कार्य दिया गया है कि जो कार्य उनके मार्फत हो सकता है वो कार्य करें। इतना ही नहीं, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, दीदी की रसोई। उसके लिए भी जमीन चिन्हित कर दिया गया है और दे दिया गया है। दीदी की रसोई एक नए जगह अस्पताल के भवन में चूँकि जर्जर हो चुका है तो उसमें
वो उसके अनुसार इनोवेट करके तो उसको। दीदी की रसोई में क्या होगा? दीदी की रसोई चूँकि ये जीविका समूह की जो दीदियाँ हैं वो चलाएंगी। अच्छा। और बहुत उच्च क्वालिटी का सर्विस दिया जाएगा जी। हाइजीन मेंटेन किया जाएगा और आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि बेतिया या बगहा में उस तरह का कोई रेस्टोरेंट है। आपको फिर कहने का अर्थ ये है कि उसी से मरीजों, हाँ उसी से हाँ उसका शुल्क लोग देगा ना, ये बाहरी लोग शुल्क देगा और जो मेरे यहाँ मरीज भर्ती रहेंगे उनको सरकार की तरफ से वो निःशुल्क खाना दिया जाएगा और हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। जी 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 जी। तो दीदी का रसोई तत्काल अभी मेरे ही देख रेख में श्री लोकेश सिंह थे उस समय एएनएम स्कूल का भूमि अधिग्रहित करके बनाया गया है, जो चालू होगा। और पहला बैच कल ही उन लोग का कैपिंग किया गया, आज से वार्ड ड्यूटी लग रहा। तो एक तो मानव बल तो नहीं कहा जाए चूँकि वो लोग ट्रेनीज हैं, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे कुछ सीख लेंगे तो हम लोग को काफ़ी सहूलियत होगी। और उनके समय में तो ऐसा प्लान था कि जीएनएम भी यहीं पर बनाया जाए, लेकिन कतिपय कारणों से कुछ ज़मीन में ऐसा अधिग्रहित नहीं हो पाया और कुछ मैंने ज़मीन पर इंक्रोचमेंट था जो शॉर्ट नोटिस पर खाली नहीं है कि ऐसा चूँकि हरिजन बस्ती बसा हुआ है जी। उसको भी सरकार का प्लान है कि धीरे धीरे इवैक्यूएट करके उसी जगह पर कोविड वार्ड बना है जी। तो आप मैंने अभी हमको लगता है कि आप 1 महीना बाद और आएंगे ना जी, तो आपका अभी आप 1 महीना पहले आते तो स्थिति बहुत ही हम लोग खुद नहीं अच्छा लगता था जी। कभी जब हम लोग अभी जैसे वाटर लॉगिंग है तो मिट्टी भरना है, नया भवन बनाना है, इसको हाईवे से ऊंचा करके बनाया जाएगा तब होगा। लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म परियोजना है, धीरे धीरे स्टेप वाइज काम होगा जी। अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग कोविड वार्ड को भी इंडोर के रूप में करेंगे जी। अभी एक और नया भवन मेरे देख रहे होंगे तत्वाधान में NBCC जिसको SNCU भी कहते हैं वो बनाया जा रहा है, बने उसमें लेबर रूम और जच्चा बच्चा उसमें रहेगा जी। और वार्ड का भी हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तत्काल तो अभी हम 50 बेड पर कर रहे हैं, लेकिन प्रीफैब और ये सब आ जाएगा तो करीब 125 बेड के क्षमता हो जाएगी। लेकिन जो भी कमियां हैं मेरे ही द्वारा नहीं, स्वास्थ्य सचिव और माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का तो काफ़ी चंपारण पर और विशेष करके बगहा से काफ़ी लगाव रहा तो उनका भी महत्वाकांक्षा है कि शायद रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और ये सदर अस्पताल साथ ही बन जाए। मेरी हार्दिक कामना है कि अगर मेरे रहते बन जाए तो मुझे भी खुशी होगी और बगहा की जनता को भी खुशी होगी। धन्यवाद। सर का कहना था, सर ने बहुत सराहनीय काम, हम भी पहले बहुत बार बगहा आए हुए हैं, जब वहाँ से हम निकलते थे तो ये भूत के बंगला की तरह दिखता था और आज का स्थिति ये है कि यहीं PSC जो है वो चमक रहा है, दमक रहा है, देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। और सर ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ का अभाव है जिसके लिए सर ने पत्राचार किया है। सर ने बताया कि यहाँ पे कर्मचारी का अभाव है, यही ना सर? कर्मचारी और बिल्डिंग का, हाँ, और कर्मचारी और बिल्डिंग का यहाँ पे अभाव है। तो हम यही कर्मचारी हाँ तो यही चीज़ है। बाकी सर जब से अपने प्रभार लिए हैं तब से सर ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और आगे भी सर का योजना है कि और इससे अच्छा से अच्छा काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।